एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने समय का प्रबंधन देखा था। आज के इस वीडियो में हम तनाव का प्रबंधन कैसे किया जाता है या स्ट्रेस मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है उसके बारे में आज यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो तनाव प्रबंधन की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें तनाव यह संकल्पना समझनी है कि तनाव क्या होता है। तनाव तो किसी को भी निर्माण हो सकता है। एक छोटे से बच्चे को जो आज हम देखें कि जो अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में या सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता है उनको भी आज ऑनलाइन रूप से पढ़ाई करनी है, तो वो बच्चे भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे कि कितना अब हमें ये मोबाइल लेके बैठना है, तो उनके लिए भी वो एक तनाव है। अगर आपके बारे में देखें तो जो आपकी ये ऑनलाइन अभी यहाँ पे हम जैसे अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया कर रहे हैं, इसके जरिए आपको तनाव हो सकता है। किसी को कोई पारिवारिक तनाव हो सकता है या किसी को कोई बीमारी है उसके चलते उस पर तनाव हो सकता है। ऐसे तनाव के विभिन्न स्वरूप होते हैं और वो तनाव किसी को भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो व्यावसायिक क्षेत्र में काम कर रहा है या किसी विशिष्ट जगह पर कार्य कर रहा है उसी को तनाव होगा। तनाव यह किसी को भी हो सकता है, इसीलिए तनाव प्रबंधन करते आना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए यह एक महत्वपूर्ण बात मानी गई है। तो तनाव का अर्थ समझने के बाद हमें तनाव प्रबंधन समझना है। तनाव का प्रबंधन यानी स्ट्रेस का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। और आप अब जिस एक मैच्योरिटी लेवल पे हो, बीकॉम सेकेंड ईयर में आप अभी हो, इसके बाद आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद कई लोग एक व्यावसायिक क्षेत्र में जाएंगे या कई लोग नौकरियों की रेस में दौड़ पड़ेंगे। तो ऐसे समय पे कई बार आपको तनाव की स्थिति निर्माण होते हुए दिखाई पड़ेगी, लेकिन उस स्थिति से उभरने के लिए हमें तनाव का प्रबंधन करते आना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट करते आना चाहिए। करके ही आज हमारा यहाँ पे ये जो मेरा वीडियो है वो आपके लिए उपयोगी होगा। तो अगर हम तनाव प्रबंधन की बात करें तो तनाव प्रबंधन की अगर अर्थ एवं परिभाषाओं को समझना होगा तो इसमें परिभाषा केवल मैं इतना बोल सकती हूँ कि जो तनाव निर्माण हो रहा है उस तनाव को हम कम कैसे कर सकते हैं, उस तनाव की जो तीव्रता है उसमें कमी कैसे ला सकते हैं और उस तीव्रता को कम करने के लिए जो हम उपाय करते हैं, जो हम वहाँ पे तनाव को कम करने के लिए कार्यों का नियोजन करते हैं, इन सभी बातों का अंतर्भाव तनाव के प्रबंधन में आता है। मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट आप अगर कर लेते हो तो आपका हर काम अच्छा हो सकता है। इसीलिए फिर अब हमने तनाव पहले देखा, तनाव की संकल्पना, उसके बाद देखी तनाव प्रबंधन की संकल्पना। अब तनाव एवं तनाव प्रबंधन के बाद हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रेस है, ये जो तनाव है, ये निर्माण क्यों होता है, इसके तनाव के जो अलग अलग कारण है, अलग अलग रूप है, अलग अलग प्रारूप है, उसका हमें अब अध्ययन करना है कि किस कारण से एक हंसता खेलता व्यक्ति, बिल्कुल ये यहाँ जो उजड़ी हुई जिंदगी जिसकी नजर आ रही है, बाल बिखरे हुए, मुंह लटका पड़ा हुआ, आंखें ऊपर गई हुई, बिल्कुल ऐसी परिस्थिति एक व्यक्ति की कब होती है या ऐसी छिन्न भिन्न अवस्था में व्यक्ति कब चला जाता है, उसके हमें आज यहाँ पे कारण देखने। तो सबसे पहला कारण है काम का अधिभार। अब अगर आपके मतलब जितनी आपकी शक्ति है उस शक्ति के तुलना में अगर आपको डबल चौबल काम दे दिया जाए तो आपके क्षमता के बाहर वो काम हो चुका है, मतलब कार्य का अधिभार आप पे निर्माण हो चुका है। और इस परिस्थिति में आप तनाव आपके समक्ष आ जाता है कि जो काम अगर आपके, जिसको हम बोलेंगे कि हमारे अख्तियार में जितना है उतना काम अगर हमें मिलता है तो हम वो सही से कर सकते, लेकिन हमारे अख्तियार के बाहर जाके अगर हम पे काम थोपा जाए तो वो काम पूरा करने के लिए आप फिर सोचेंगे कि ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं अकेले कैसे करूँ। तो ये जो परिस्थिति और ये जो सवाल उस व्यक्ति के मन में निर्माण होते हैं, ये पूरे सवालों का जो एक तांता लगता है, ये तनाव के कारण निर्माण होता है। इसीलिए तनाव का पहला प्रारूप, पहला कारण यहाँ पे काम का अधिभार बताया गया है। जितना काम का आप पे बर्डन होगा उतना आपको स्ट्रेस ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद है संगठनात्मक परिवर्तन।
अब ये जो संगठनात्मक परिवर्तन है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस कहते हैं अंग्रेजी में, तो संगठनात्मक परिवर्तन में क्या हुआ कि जहां आप जिस व्यक्ति के हाथ के नीचे काम कर रहे थे, जिस ऑफिसर के सबऑर्डिनेट बोल के काम कर रहे थे, उस व्यक्ति का तबादला हो गया, उसकी ट्रांसफर हो गई या उसकी पदोन्नति हो गई, उसको प्रमोशन मिल गया है, तो वो किसी कार्य अन्य जगह पर चला गया और आपके वरिष्ठ अधिकारी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया। मतलब आप जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बन चुकी थी, एक वहां पे अच्छा समन्वय था आप दोनों के बीच, वो अब बदल चुका है। तो संगठनात्मक परिवर्तन हुए, उस कारण से आपके समक्ष तनाव निर्माण आ गया और वो जो नया व्यक्ति है वो आपको समझता नहीं है, हर बार काम करने के लिए आपको डांटता रहता है, या काम समय में पूरा नहीं हो रहा है, या आपको ऐसे काम सौंप देता है जिसमें आपकी मास्टरी ना हो। तो इस सभी कारणों से आपके समक्ष तनाव निर्माण होता है या आप पे तनाव मतलब हावी हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जो संगठनात्मक परिवर्तन है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस है, वो भी कई बार व्यक्ति के लिए यहाँ पे तनाव निर्माण कर जाते हैं। उसके बाद तीसरी परिस्थिति है पारस्परिक एवं अंतर समूह संघर्ष। अब जिस समूह में आप काम कर रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, वहां पे कई बार वैचारिक मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, कई बार ईर्ष्या हो सकती है, जलन हो सकती है, कई बार आपको नीचे गिराने के लिए कोई ऐसा काम कर जाए जिसके कारण आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो ईर्ष्या, जलन, तान तनाव, मतभेद, मनभेद, इन सभी बातों से तनाव की परिस्थिति निर्माण होती है। इन सभी बातों से व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है, उसे कोई भी काम में मन नहीं लगता उसका, और ये भी एक प्रकार का तनाव माना गया है। उसके बाद है व्यक्तिगत तनाव। अब अगर आपके घर में आप कार्यस्थली में बहुत खुश हो, वहां पे सभी चीजें बेहतरीन है, उम्दा है, लेकिन आपका जो पारिवारिक जोन है, जो क्षेत्र है, वहां पे आपके लिए विपरीत परिस्थितियां है, आपके घर के लोग आपको साथ देने वाले नहीं है, उल्टा आपके कामों में मदद करने वाले नहीं है। ऐसे परिस्थिति में आप अपने कार्यस्थली पे तो खुश हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप खुश नहीं हो, व्यक्तिगत रूप से आपको कहीं ना कहीं तकलीफें हैं, उस कारण से आपके व्यक्तिगत तनाव का परिणाम आपके व्यावसायिक क्षेत्र पे पड़ता है। इसीलिए व्यक्तिगत अगर आपको तनाव है तो वो आपका व्यावसायिक तनाव में भी तब्दील हो सकता है, क्योंकि कई बार मतलब आप ये भी देख सकते हो कि अगर हमारे घर में कुछ हो जाए तो हम उसकी चिड़चिड़ हमारे बाहरी लोगों पे, हमारे व्यावसायिक जगह पे निकालते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे घर के जो रिश्ते हैं वो तो खराब है ही है, लेकिन घर का तनाव, व्यक्तिगत तनाव बाहरी जगह पर भी तनाव निर्माण कर रहा है। ये कलह की बात हमने की, अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हो तो भी आपको व्यक्तिगत तनाव है। अगर आप मतलब जिसको हम बोलेंगे, अगर फाइनेंशियल आपके सामने कोई क्राइसिस आ रहा है, पैसों की दिक्कत है, तो वो भी व्यक्तिगत तनाव है, तो उसके कारण भी आप बाहरी लोगों से उलझ सकते हो। तो ये सभी कारण है कि अगर व्यक्तिगत ऐसी कोई उलझने आपके सामने है तो आप तनावग्रस्त में आ जाते हो या तनावग्रस्त हो जाते हो, और ये तनाव का मुख्य कारण हो जाता है, और उसके बाद व्यक्ति ऐसा दिखने लगता है। उसके बाद है व्यावसायिक परिस्थितियां। अब व्यावसायिक परिस्थितियों की बात करें तो यहाँ पे पहले परिस्थितियां दो प्रकार की होगी, एक तो व्यावसायिक परिस्थिति और व्यावसायिक परिस्थिति में बदल के कारण आपकी परिस्थिति। सबसे पहले अगर हम व्यावसायिक परिस्थिति की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे ग्राहक है, उनकी पसंद नापसंद, वो संतुष्ट है या नहीं है, इन सभी बातों से व्यावसायिक, इसमें जो फैशन बदल रहा है उसके हिसाब से हमें हमारे उत्पादन में बदलाव करना पड़ता है। ये सभी परिस्थितियां व्यावसायिक जगह में बदलती है, और इसके बाद फिर आपके परिस्थिति में बदलाव होता है। आपका काम, अगर आप उस परिस्थिति को सही रूप से टैकल कर पाए तो आप पदोन्नति आपको मिलेगी, अगर आप नहीं कर पाए तो आपकी पदच्युति हो जाएगी, मतलब आपका डिमोशन हो जाएगा, और अगर आप कर पाते हो तो प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन होता है तो भी काम में बढ़ोतरी होगी, तो तनाव निर्माण हो सकता है, और अगर डिमोशन होता है तो काम में कमी हो जाएगी लेकिन इज्जत चली जाएगी, इससे भी तनाव निर्माण होता है। इसीलिए एक व्यक्ति दोनों परिस्थिति में खुद को स्टेबल रखने की अगर कोशिश कर लेता है तो उसने तनाव का प्रबंधन कर लिया, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद है नींद की। अगर
हम नींद की कमी की बात करें तो नींद के कमी के कारण भी तनाव कई बार निर्माण हो सकते हैं। जैसे अगर हमें बहुत ज्यादा काम आप पे, जैसे काम का अधिभार अगर है, तो इस परिस्थिति में आपको बहुत ज्यादा काम सौंप दिया गया है, तो उसके कारण आपका जो मतलब घर परिवार के साथ बिताने वाला समय, उस समय में भी आप अगर अपने व्यावसायिक कार्य के बारे में ही सोच रहे हो या वही काम कर रहे हो, तो ऐसे परिस्थिति में आप सही समय पे सो नहीं पाते हो। अपने मतलब जितना आपको वहां पे स्वास्थ्य के लिए रेस्ट लेना चाहिए, जितनी आपने विश्रांति लेनी चाहिए, वो आप नहीं कर पाते। इस कारण से नींद की कमी होने के कारण भी चिड़चिड़ापन निर्माण होता है और ये तनाव निर्माण करता है। उसके बाद अब तनाव के विभिन्न कारण देखने के बाद हम देखेंगे कि तनाव के अलग अलग प्रकार होते हैं, कि किस प्रकार का अगर आपको तनाव है तो उसे हम कौन से नाम से संबोधित करें। तो सबसे पहले तनाव के जो प्रकार है, उस तनाव के प्रकारों को 3 अलग अलग रूप में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है भारी तनाव, उसके बाद है चीर तनाव और तीसरा प्रकार दिया गया है प्रासंगिक तनाव। अगर सबसे पहले तनाव की बात करें या भारी तनाव की बात करें, तो जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम के कारण किसी, या जैसे हम जिसको बोल सकते हैं कि आपके समक्ष किसी एक परिस्थिति का निर्माण होना, कि जैसे अगर आपके इसमें आप हो, जिस व्यवसाय क्षेत्र में आप हो, जिस चीज का उत्पादन आपके कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, अगर फैशन में तुरंत बदलाव हो जाते हैं और ये प्रक्रियाएं निरंतर चलने रहने वाली है, तो इसीलिए आपको अनुसंधान करते रहना पड़ता है, बार बार खोजते रहना पड़ता है कि किस कारण से ये ऐसा हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो तनाव निर्माण होता है, ये फिर बार बार अनुसंधान की प्रक्रिया करनी होती है, बार बार उत्पादन में बदलाव करना होता है। तो ये जो सभी चीजें उस व्यक्ति को तनावपूर्ण या तनावग्रस्त कर जाती है, उस प्रकार को हम कहते हैं भारी तनाव। उसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो है चीर तनाव। अब ये जो चीर तनाव है, ये दूसरा प्रकार जो यहाँ पे कहा गया है, ये होता है, इसका जैसे नाम है चीर, बहुत ज्यादा समय से जो चल रहा है। इसमें आपकी जो पारिवारिक समस्याएं हो सकती है, किसी बीमारी को लेकर समस्या हो सकती है, गरीबी की समस्या हो सकती है, पैसों की समस्या हो सकती है, कोई भी समस्या हो सकती है जिसके कारण आप एक लंबी अवधि से परेशान हो, वो होता है चीर तनाव। उसके बाद का तीसरा प्रकार यहाँ पे बताया गया है वो है प्रासंगिक तनाव। अब प्रासंगिक तनाव क्या होगा, तो जो समय पे, अब जैसे नाम से ही हम जिसको बोल सकते हैं, इसको अगर हम अंग्रेजी में देखें तो एपिसोडल स्ट्रेस जिसको कहा गया है, जो एपिसोड के जैसा है, प्रासंगिक है। तो फिर अगर प्रासंगिक है तो इसमें क्या आएगा कि जैसे समय पे आपको, अगर जैसे हम अब इसमें स्टूडेंट लाइफ की एक अपनी एग्जांपल लेते कि आप एक कार्यक्रम में गए थे किसी को सुनने के लिए, लेकिन अगर आपको समय पे, आपको कुछ पता नहीं है कि आपको बोलने लगाने वाले, लेकिन अगर समय पे कोई व्यक्ति आपका स्टेज पे से नाम ले ले कि फलाना XYZ अब आपके समक्ष आएंगे और वो आप अपने विचार व्यक्त करेंगे, तो ऐसे परिस्थिति में आप अपनी मानसिक स्थिति क्या बनाए बैठे हो कि मुझे केवल सुनना है, और इसीलिए आपने कोई तैयारी नहीं की थी, कोई आपके मन में ऐसे विचार नहीं थे। लेकिन आपका नाम लेने के बाद एक जो प्रासंगिक आपके सामने प्रश्न आ गया है कि अब मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं और किस परिस्थिति का यहाँ पे उल्लेख करूं जिससे मेरा बोला हुआ लोगों को पसंद भी आए। तो ये सब चीजें जो आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क लेके आई है, एक प्रश्नार्थक चिन्ह लेके आई है, एक प्रश्न चिन्ह आपके सामने जो खड़ा हुआ है, वो जो तनाव होता है वो प्रासंगिक होता है। एक समय पर प्रसंग के द्वारा आपके लिए वो बहुत लंबा चलने वाला है क्या? नहीं, कार्यक्रम खत्म, तनाव खत्म। तो ऐसा ही वो प्रासंगिक तनाव होता है। अब यहाँ हमने तनाव प्रबंधन की अर्थ परिभाषा, कारण और प्रकार देखे, लेकिन इसके बाद अगर हमें देखना है कि अगर तनाव से हमें बचना है तो तनाव से बचने के कुछ उपाय भी होंगे। तो तनाव से बचने के उपायों के लिए आज हम यहाँ पे कुछ मैं आपसे चर्चा करूंगी, कुछ पॉइंट्स की, जिसके आधार पे आप तनाव से बचे रह सकते हो। सबसे पहला यहाँ पे लिखे केवल 4 है, वैसे 20-25 है, और आप अपने मन से उसको 50 भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ तनाव से बचने के लिए आप अपने पॉइंट्स भी वहां डाल सकते हो। मतलब लकीर के फकीर बनने की जरूरत नहीं है कि जो लिख के दिया है वही चलाएंगे, तो इसमें आप अपने मन का भी लिख सकते हो। तो सबसे पहला मैंने लिखा है अच्छी किताबें पढ़ें जिससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती रहे। उसके बाद है नई अच्छी किताबों से नया नया ज्ञान आपको मिलेगा, नई नई बातें आपको पता चलेगी। तो इससे क्या होगा कि तनाव कम होता है और हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है
परिवर्तित हो जाता है किसी दूसरी दिशा में। उसके बाद है व्यायाम करें, ध्यान धारणा करें, या जिसको हम बोल सकते हैं व्यायाम के जगह पर या व्यायाम के साथ साथ एक पॉइंट आप और भी लिख सकते हो कि सुबह के समय आप टहलने जा सकते हो। तो सुबह की जो फ्रेश एयर होती है उससे आपके माइंड में एकदम अच्छे विचार आएंगे, तनाव कम हो जाएगा, ऊर्जा प्राप्त होगी, कितनी भी मुश्किलें आ गई तो भी मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी, आत्मविश्वास निर्माण होगा। तो ये सब चीजें आती है इन सभी बातों से। उसके बाद है संगीत सुने। कई लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है तो वो संगीत सुनते हैं, गीत सुनते हैं, गाने सुनते हैं। उससे क्या होता है, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, उन्हें ऊर्जा मिलती है। कई लोग देशभक्ति के गाने सुनते हैं, कई लोग अलग प्रकार के गाने सुनते हैं, कई लोग ऊर्जात्मक जो गीत होते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले वीर रस वाले गीत होते हैं, भाव रस वाले गीत होते हैं। ऐसे कई प्रकार का इसमें भी ये होता है मटेरियल। तो वो अलग अलग संग्रह आप अपने पसंद के हिसाब से सुन सकते हो। उसके बाद है दबाव महसूस ना करें। भले ही आप पे बहुत ज्यादा पहाड़ की इतना दबाव है, लेकिन अगर आपने मन में सोचा कि मुझ पे कुछ भी दबाव नहीं है, मन के हारे हार मन के जीते जीत, अगर आपने सोच लिया कि मुझ पे दबाव है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका जो दबाव है वो कुछ प्रतिशत कम हो सकता है। दोस्तों से बात करें, सकारात्मक ऊर्जा महसूस करें, सकारात्मक ऊर्जा देने वाले लोगों के साथ बैठे, कुछ समय के लिए आप टीवी देख सकते हो, एक प्रोग्राम जो आपको ऊर्जा प्रदान कर जाए ऐसा देख सकते हो। छुट्टी के दिन आप खेल खेल सकते हो जिससे आपको एक अलग मनोरंजन मिल जाए। आस्था आपकी जिन भगवान में है, जिस जगह पर आप जाना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि वो मंदिर ही हो, जहाँ आपको शांति मिले वहां पे आप जा सकते हो। इन सभी बातों से आप तनाव से बचे रह सकते हो। तो ये विभिन्न प्रकार हमने तनाव से बचने के लिए देखे। तो आज के इस वीडियो में हमने तनाव प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा, तनाव प्रबंधन के अलग अलग कारण या तनाव के अलग अलग कारण देखे, उसका प्रबंधन कैसे करना है, उसके लिए तनाव से बचने के उपाय देखे हैं, और साथ ही साथ तनाव के विभिन्न प्रकारों का भी अध्ययन किया है। आशा है आपको ये समझ आया होगा। शुक्रिया।